वेक्टर में बच्चों सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज बताऊंगा कि वेक्टर क्या चीज होती है, वो ध्यान से सुनना मेरी बात। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन भी अटैच हो जाए, राइट। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे टाइम, मास, लेंथ, ये फिजिक्स की टर्म्स हैं जो थोड़ी बहुत बता रहा हूं मैं तुम्हें, हालांकि मैथ्स से तो जरूरत नहीं है, फिर भी नॉलेज दे रहा हूं मैं तुम्हें। अब लेंथ जो है, मास है, टाइम है, इनके साथ डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि तुम ग्राउंड में खड़े हो, फुटबॉल खेल रहे हो, राइट। अब फुटबॉल को तुमने किक लगाई, तुम्हारी आंखों पर मैंने पट्टी बांधी, तुमने फुटबॉल को किक लगाई। अब फुटबॉल कहीं ना कहीं तो जाएगी भाई, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो हम बोलेंगे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बोलेंगे या स्पीड जो भी होगी तुम्हारी, जिस स्पीड से तुमने मारा उसको किक लगाई है, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम ये नहीं बता पा रहे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अब तुम आंखों से मैंने पट्टी हटा दी तुम्हारी, अब तुम ये बोल रहे हो कि सर मैंने फुटबॉल को किक लगाई और वो ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, ईस्ट डायरेक्शन में। जब तुमने किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन अटैच कर दी है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। समझ गए? तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिखो आप वेक्टर की। सबसे पहले लिखो आप, राइट डाउन, बड़ा बड़ा चैप्टर का नाम लिखो वेक्टर, राइट डाउन, और लिखो आप दोज क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction both. Those quantities which have magnitude and direction both. For example, force बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में आता है। वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, वेट, ये सब चीजें वेक्टर क्वांटिटी में आती है, राइट। क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये तो था फिजिक्स से रिलेटेड, लेकिन मुझे मैथ्स पढ़ाना है, राइट। मैथ्स का जो चैप्टर वो पढ़ाना है, तो मैं ज्यादा डेप्थ में फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, ओके, राइट। अब मैथ्स में वेक्टर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, वो आप देखो कि वेक्टर तुमने टॉपिक पर, पेज पर तुमने सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखना है वेक्टर। नए पेज से स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर हमेशा। अब सपोज करो बच्चों कि A to B, A पर खड़े होकर तुमने फुटबॉल को किक लगाई है और फुटबॉल ने बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल किया और B पर आ गई है और डायरेक्शन उसकी ये वाली है, A to B, राइट। तो हम इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए बी और एरो दे दो। अब एक बच्चा कहता है सर क्या मैं बी टू एरो नहीं दे सकता? दे सकते हो भाई, एरो आप ए टू बी दो या बी टू ए दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बार बार ये इतना बड़ा एरो थोड़ी लगाते रहोगे, आप उसके सिर पर, हेड पर एक छोटा सा एरो लगा दो, तो इसको बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आप किसी के भी सिर पर वेक्टर एरो लगा दो, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, राइट। तो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे आप पढ़ोगे। अगर बीए लिखा हुआ है तो आप भाई बीए के सिर पर एरो लगा दो, इसका मतलब है फ्रॉम बी टू ए। ये जो ए बी है ना बच्चों, इस ए बी में इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पॉइंट। और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल। इसे हम टेल भी बोलते हैं और इसे हम हेड भी बोलते हैं। क्लियर? नाम है टेल, हेड, इनिशियल, टर्मिनल, राइट। ये सब नाम है इसके। अब इसके बाद नेक्स्ट आप बोर्ड पर देखो बच्चों, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर एक ही पॉइंट से 3-4 वेक्टर क्वांटिटीज निकल रही हो, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया ओ से एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने ओ ए दिखा दी, ओ से अनदर क्वांटिटी मैंने ओ बी दिखा दी,
OC दिखा दी, ऐसे अलग अलग मैंने वेक्टर क्वांटिटी दिखा दी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसको बोलते हैं को इनिशियल। यानी जिन क्वांटिटी, अगर 3-4 वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, राइट, तो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? को इनिशियल वेक्टर्स, अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक सब डायग्राम वगैरह बना लो, ठीक है ना, फिर मैं नेक्स्ट आगे लेके चलता हूँ। अब नेक्स्ट आप समझ लो, को इनिशियल के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं पहले बताऊंगा। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का सिंबल होता है बच्चों ओ के सिर पर एरो लगा दो, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, यानी जिसकी लेंथ जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने दो वर्ड बोले ना, मैग्नीट्यूड के साथ लिख लो लेंथ। मैग्नीट्यूड जो डेफिनेशन तुमने लिखी थी वेक्टर क्वांटिटी की, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ लिख लो लेंथ, राइट। तो अब जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर whose magnitude is zero यानी whose length is zero called जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कैसे होंगे भाई? जिसका इनिशियल और टर्मिनल सेम होगा। तो लिखो whose initial and यानी पॉइंट हो गया ना बच्चों, पॉइंट जिसकी लेंथ ही नहीं है, राइट। तो जीरो वेक्टर whose initial and terminal point both are same, whose initial and terminal point both are same called जीरो वेक्टर, भाई जिसकी लेंथ ही जीरो है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब आते हैं, लिख लिया डेफिनेशन, लिख लो जीरो वेक्टर की पहले। इसके बाद आते हैं प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, राइट। प्रॉपर वेक्टर यानी ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो नहीं होगी उसको प्रॉपर वेक्टर बोलेंगे। यानी या तो जीरो वेक्टर्स मिलेंगे तुम्हें या नॉन जीरो वेक्टर्स मिलेंगे, और नॉन जीरो वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? प्रॉपर वेक्टर्स, राइट। तो प्रॉपर वेक्टर का मतलब है नॉन जीरो वेक्टर्स। प्रॉपर वेक्टर का मतलब नॉन जीरो, यानी जिसकी लेंथ जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी उसकी, ठीक है ना। तो नॉन जीरो वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर को क्या बोलते हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स। अब लेंथ कैसे निकालते हैं वो सब मैं सिखाऊंगा, पहले आप और बातें लिख लो। यूनिट वेक्टर, जो डेफिनेशंस हैं वो मैं लिखवा रहा हूं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को बच्चों देखो आप ए के सिर पर कैप लगा दो, आप ए के हेड पर मैंने कैप लगा दी है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? जिसके अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो आप उसके सिर पर कैप लगा दो, ये सिंबल है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? लिखो whose length is unity, यूनिटी का मतलब वन, whose length is unity। जीरो वेक्टर का मतलब है, सॉरी यूनिट वेक्टर का मतलब है whose length is unity, whose length is unity। यूनिटी मींस यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है बच्चों। यूनिट वेक्टर एक है इज इक्वल टू में वेक्टर अपॉन में लेंथ। अगर आप किसी भी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर डिवाइड बाय लेंथ। अब तुम लोगे सर ये क्या चीज है? ये लेंथ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सिंबल है बच्चों, ये वाला लिख लो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस ए वेक्टर, यानी उस वेक्टर के साथ अगर मैंने मॉडुलस का साइन लगा दिया, यानी तुम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो, लेंथ निकालने जा रहे हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, राइट। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये डेफिनेशन पहले सारी कवर कर लो। अब इसके बाद यस बच्चों, नेक्स्ट आप लिखो, अब वो लिखो आप कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन में आप लिखो वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट, हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अब इनकी लेंथ सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, राइट। तो इसको मैं अभी प्रूव करेंगे हम क्वेश्चंस में, तो पता चल जाएगा। और आप देखो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दो, किसी भी डायरेक्शन, जैसे ए बी वेक्टर है, राइट। आप बी ए वेक्टर बना दो, डायरेक्शन पलट दो,
पर नेगेटिव साइन दे दो, माइनस साइन दे दो, मीन्स ए बी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, बी ए वेक्टर होगा, बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो इक्वल करना चाहते हो तो माइनस साइन दे दो। यानी अगर आपको किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है ना, तो उसके साथ माइनस साइन अटैच कर दो। क्या अटैच कर दोगे, माइनस साइन, तो नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर के साथ माइनस साइन अटैच कर दोगे तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। अभी आप केवल डेफिनेशन नोट कर लो, एग्जाम में नहीं आती पर वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, अब बच्चों लिखो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट डाउन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जैसे सपोज करो मेरे पास ए बी एक वेक्टर है और इसका ए जो पॉइंट है ना बच्चों, इसका इनिशियल पॉइंट ले लो आप ओरिजिन पर, और इस बी पॉइंट का भी इनिशियल पॉइंट ले लो ओरिजिन पर। तो देखो अब ध्यान से डायग्राम को देखो, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए का इनिशियल पॉइंट ओ पर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ है। ए का पोजीशन वेक्टर अगर किसी पॉइंट का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है तो हम इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर कैसे होते हैं वो ध्यान से सुनो। मान लो इसकी ये ओ ए वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर, तो ए के साथ जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, आप यहां लिख सकते हो स्मॉल ए वेक्टर। अगर यहां पर मैंने बी वेक्टर दिखा दिया तो बी के साथ आप लिख सकते हो स्मॉल बी वेक्टर। अब तुम कहोगे सर न्यूमेरिकल्स में क्या ये सब कुछ होगा? नहीं। अब न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूं ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, पीवी, पोजीशन वेक्टर, शॉर्टकट में पीवी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे ना, कोऑर्डिनेट्स, यहां पर वेक्टर में ए के साथ ब्रैकेट में स्मॉल ए वेक्टर लिखा होगा। जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे वहां कोऑर्डिनेट्स बोलते थे, यहां बोलोगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलोगे आप? पोजीशन वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालना है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, राइट? और ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला देखो आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल कौन सा होगा बच्चों? बी। टर्मिनल पॉइंट कौन सा है? बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो कोई भी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। अब तुम्हें मैं ये बताता हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। देखो आप, जैसे मान लो मैं ये बोलता हूं कि ए बी एक वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस में 2b और बी का पोजीशन वेक्टर है माइनस ए माइनस बी। फाइंड ए बी वेक्टर, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइंड ए बी वेक्टर। फाइंड ए बी वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है, फाइंड ए बी वेक्टर, ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मैथमेटिक्स वे ऐसे है, ये था थ्योरी पार्ट, ठीक है। अब ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, ये फॉर्मूला है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि माइनस ए माइनस बी उठाओगे, माइनस ए माइनस बी, और फिर आप इसको लिख दोगे आप a प्लस 2b, आप इसको सोल्व करोगे, माइनस से कितना हो गया? माइनस 2a, माइनस बी और माइनस 2b कितना हो जाएगा? माइनस 3b। ये आपका आंसर आ गया, तो ए बी वेक्टर आ गया, एक नंबर आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, थ्योरी में और न्यूमेरिकल्स में फर्क है बच्चों। तो नेक्स्ट बता रहा हूं आपको मैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, राइट? तो लिखो आप कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, हमारे पास एक पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लो x, y। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y ले लो आप।
अभी खाली मैं पी पॉइंट दिखा देता हूँ। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस के ऊपर pm और y एक्सिस के ऊपर pn। बताओ ये लेंथ क्या होगी बच्चों x और ये लेंथ क्या होगी बच्चों y, राइट? पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, फिर ये वाला y, ये y कोऑर्डिनेट यहां पर होता है एंड दिस इज इक्वल टू दिस। पढ़ते आ रहे हो। लेट आई कैप, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, वेक्टर की लैंग्वेज है अभी। लेट आई कैप बी द यूनिट वेक्टर, मैंने बताया था जिसके सिर पर कैप लगा दोगे वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। आई कैप, लेट आई कैप बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होती है 1, तो मैंने एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर ले लिया आई कैप, और वाई एक्सिस के साथ आप ले लो जे कैप एंड जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। आई कैप मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के साथ, जे कैप मैंने ले लिया वाई एक्सिस के साथ। ऐसे अगर जेड एक्सिस होगी ना तो मैं वहां पर के कैप ले लूंगा। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स में दिखाऊंगा, 3 कोऑर्डिनेट्स, तो फिर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये ऐसे होता है। ये 3 एक्सिस 90 डिग्री पर होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, राइट? तो ये मान लो एक्स एक्सिस है आपकी, तो आई कैप इसके साथ, ये वाई एक्सिस है, राइट? तो जे कैप और ये जेड एक्सिस है, के कैप, ये तीनों 90 डिग्री पर होती है। जैसे मर्जी रोटेट कर लो आप, जैसे मर्जी रोटेट कर लो, तीनों 90 डिग्री पर आएंगे, ठीक है? अब तुम लोगों से हमें करना क्या है इसका? ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दो। वी हैव टू फाइंड ओपी वेक्टर। बोर्ड पर देखो आप, तो ओपी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप ध्यान से सुनना कि ओपी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टर्मिनल माइनस इनिशियल, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों 0 0। टर्मिनल माइनस इनिशियल, x में से x कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल और साथ में आई कैप से मल्टीप्लाई। x एक्सिस के साथ आई कैप है ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल और साथ में आई कैप के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे बच्चों y माइनस 0 और साथ में j कैप से मल्टीप्लाई। और अगर यहां पर एक और कोऑर्डिनेट होता तो मैं माइनस करता और साथ में k कैप लगा लेता। तो कोई भी वेक्टर निकालना होगा तो ये इसका तरीका है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, साथ में आई कैप और जे कैप और के कैप। वेक्टर आ गया। अब ध्यान से सुनो, ओपी वेक्टर आ गया तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा और कभी कभी आपको गिवन होगा। अब ये ओपी वेक्टर तुम्हारे पास है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए मॉडुलस, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में कैसे निकालता हूं वो आप फॉर्मूला देखो, मॉडुलस ओपी वेक्टर। मैंने बताया था आप किसी भी वेक्टर के साथ जब मॉडुलस का साइन लगाओगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको। मॉडुलस ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट का साइन दोगे आप, जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर कर दो, और जो जे कैप का कोफिशिएंट है, जो जे कैप का कोफिशिएंट है वाई, उसका स्क्वायर कर दो तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या मिल गया आपको? मैग्नीट्यूड। अब मैंने आज ही आपको यूनिट वेक्टर बताया है, अगर यूनिट वेक्टर किसी के भी सिर पर मैं कैप लगा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? यूनिट वेक्टर। अब मुझे ओपी कैप निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर टू दिस वेक्टर मुझे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आज ही बताया तुम्हें, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस। यानी आप अगर ओपी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब ओपी वेक्टर क्या है बच्चों? देखो आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओपी वेक्टर है, और इसकी जो लेंथ यहां से आएगी वो आप यहां पर ले आओ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बाद में नोट करना, पहले आप समझ लो जो मैं कहना चाहता हूं। मान लो आपके पास ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और बी के हैं बच्चों 4 1 -1, और मुझे चाहिए ए बी कैप। क्या चाहिए मुझे?
ए बी कैप, फाइंड ए बी कैप, यूनिट वेक्टर टू ए बी। समझ लो, देखो आप, मुझे ए बी कैप निकालना है, तो सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए बी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ए बी वेक्टर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब सबसे पहले ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं वो आप देखो। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहां पर निकाल कर दे रहा हूं। ए बी वेक्टर कैसे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टर्मिनल माइनस इनिशियल और साथ में क्या लगा दो, आई जे के। एक्स वाले के साथ आई कैप, जे वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप। तो 4 माइनस 1, देखो अब ये फॉर्मूला 4 माइनस 1 इंटू आई कैप और 1 माइनस 2 इंटू जे कैप और -1 माइनस 3 इंटू के कैप। इसको सोल्व करना बच्चों, 3 आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 4 के कैप, क्या मिल गया तुम्हें, ए बी वेक्टर। एग्री? अब इसकी लेंथ बताओ, लेंथ बता भाई पीयूष, लेंथ बता कैसे निकालते हैं, मैंने लिखा लेंथ बताओ, 3 का स्क्वायर, देखना यहाँ लिखा है मैंने सारा कुछ। हाँ, तो 3 का स्क्वायर कर दो आप, कोएफिशिएंट उठाओ 3 स्क्वायर प्लस यहां से -1 का स्क्वायर और यहां से -4 का स्क्वायर, बताना कितना हो गया ये, 9 और प्लस 1 10 और 16 26, तो √26 लेंथ आ गई। अब ये दोनों चीजें ए बी वेक्टर यहां पर पुट कर दो आप। ए बी वेक्टर कितना आया तुम्हारा, 3i माइनस जे माइनस का 4k, 3i माइनस जे माइनस 4k डिवाइड बाय √26, तो ये आ गया तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है 1 मार्क में कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर टू ए बी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने ए बी वेक्टर निकाला। कैसे निकालते ए बी वेक्टर, टर्मिनल माइनस इनिशियल, साथ में क्या लगाओगे, आई जे के। और लेंथ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। लेंथ आ गई, फिर हमने फॉर्मूले पुट किया, राइट, और वो तो आई यूनिट वेक्टर आ गया। क्लियर हो गया, ये समझ आया? कुछ पूछना है तो अभी पूछो। ये यूनिट वेक्टर, ये सोचो, इक्वल वेक्टर्स, तो डेफिनेशन लिख लो आप इसकी इक्वल वेक्टर्स की। 2 vectors are said to be equal. 2 vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. 2 vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. लेंथ भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब बोर्ड पर देखो आप, जैसे ए बी वेक्टर है, देखो डायरेक्शन ए टू बी है, सी डी वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है, राइट, और लेंथ भी दोनों की मैं सेम रख रहा हूं। तो मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी डी। क्लियर? तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर्स, राइट। आप इनको पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते। पैरेलल वेक्टर्स की पहचान क्या होती है कि डायरेक्शन सेम होगी। मान लो ए बी वेक्टर है हमारे पास और सी डी वेक्टर भी हमारे पास है, राइट, ये सी डी वेक्टर है, तो देखो डायरेक्शन सेम है, तो आप पैरेलल वेक्टर्स में क्या लिखोगे, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है ना, उसकी लेंथ कम है, उसकी लेंथ ज्यादा है। मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है, तो आप उसको पैरेलल वेक्टर्स बोलोगे। तो ये बात डेफिनेशन सही लिख लो कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स लिख लिया सभी ने। अब एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों, अच्छा पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था ना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर, जो पीछे डायग्राम बनाई थी तुमने, तो ओपी वेक्टर में क्या आया था, xi प्लस yj आया था ना हमारे पास। तो इस x, इसको बोलते हैं, जो आई कैप का कोफिशिएंट होते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। x कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या हुआ, एक x हो गया,
और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, y हो गया। तो इसको जो x, जो i और j के कोफिशिएंट्स है ना, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। जो i और j के कोफिशिएंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। और अगर पूछे टीचर कंपोनेंट वेक्टर्स बताओ, न्यूमेरिकल से नहीं आता, थ्योरी में वाइवा में कंपोनेंट्स वेक्टर क्या होंगे, तो फिर साथ में i कैप भी लगा दो कि इसके कंपोनेंट वेक्टर कौन कौन से हैं, x i कैप एंड y j कैप। तो लिख लो आप कंपोनेंट वेक्टर्स, अगर बात वहीं लिख लो जहां जहां ओपी वेक्टर निकाला था वहीं लिख लो ना। तो कंपोनेंट्स वेक्टर अगर मैं पूछूंगा तो कंपोनेंट वेक्टर्स आर x i कैप एंड y j कैप, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स वेक्टर। साथ में i कैप j कैप बोल दोगे तो वेक्टर्स, अगर i कैप j कैप नहीं बोलोगे तो खाली कंपोनेंट्स, यानी x कंपोनेंट ये और y कंपोनेंट ये। जो i और j के जो i और j के साथ होंगे उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं, और i और j साथ लगा दोगे तो कंपोनेंट्स वेक्टर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखो, एक बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, अगर वर्ड कहीं पर लिखा हो फाइंड अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, कोई वेक्टर गिवन है इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप उस दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। कैसे, मैं बोर्ड पर देखो बताता हूं कैसे। जैसे एक वेक्टर है ए बी, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, और ए बी वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक वेक्टर है। मैं बोलता हूं फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन है फाइंड a unit vector 2ab, अगर मैं बोलता हूं 2ab, फाइंड यूनिट वेक्टर 2ab, तो आप पीछे कर चुके हो कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता है ab वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, अभी तो किए, लेंथ निकाली थी, वेक्टर अपॉन लेंथ क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर, राइट। अब मैंने बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर। अगर ये लैंग्वेज आ जाती है तब भी आपने यूनिट वेक्टर ही निकालना है, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना, समझ गए। वो पता है क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं एक्चुअली कि ये पेन है, ये AB वेक्टर है, ये क्या है AB वेक्टर, राइट। वो कह रहे हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यानी जो एक और वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स पड़े होते हैं प्लेन के ऊपर, इनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। जब एक ही प्लेन पर वेक्टर्स पड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। अब ये 2-3 वेक्टर्स पड़े हुए, मान लो कोई वेक्टर ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब ब्लैक वाला जो पेन है ये भी वेक्टर है, तुमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, कैसे, इसको इसकी लेंथ से डिवाइड करके, ये आ गया यूनिट वेक्टर, ये आ गया, ये जो कैप है ना ये यूनिट वेक्टर है। तुम अगर सर ऐसे क्यों बता रहे हो, यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं वो, परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर ऐसे आते हैं, या तो उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी या डायरेक्शन उनकी नीचे की तरफ होगी। तो देखो आप, अब देखो आप, ये जो है यूनिट वेक्टर है, क्या है ये, यूनिट वेक्टर, क्या है ये, इसका भी है और इसका भी है। अब इस रेड पेन को चाहे ऐसे घुमा दो, आप ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना। अब तुमसे ये पूछा जाएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर टू दिस वेक्टर, तो आपने उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करना भाई, और कुछ नहीं करना। और अगर आपसे पूछेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं, फाइंड अ वेक्टर whose length is 15, find a vector whose length is 15, right, and parallel to this vector। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे अभी बताऊंगा मैं, क्वेश्चन पूरा लिखवाकर। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर। तो क्या करना है आपको, इसकी लेंथ से इसको डिवाइड कर देना, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहले आप करो, इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर सबका सेम होता है बच्चों, तो इसकी लेंथ से आप डिवाइड कर दो। तो कैसे करोगे आप, AB वेक्टर की लेंथ पहले निकाल लो, मॉडुलस AB अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों ये 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 और 16 कितना हो गया 29। अब आप ए बी कैप निकाल लो। ए बी कैप तुम्हारा आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डिवाइड बाय रूट 29। तो ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ये आंसर है। अब मैं आपसे ये बोल रहा था, ये पहले नोट कर लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, क्वेश्चन देखना बच्चों। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स, हैविंग मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स, जिसकी लेंथ 15 है, 15 है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए बी वेक्टर, in the direction of 2i plus 3j plus 4k, यानी डायरेक्शन सेम है। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है। ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आप बोर्ड पर समझ लो कि करोगे कैसे, वो आप समझ लो। ध्यान से सुनो बच्चों। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 15। बोर्ड पर देखना कि मैं क्या करने वाला हूं। सब एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? वेक्टर अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला बताया था सबसे पहले, बेसिक फॉर्मूला ही। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर is equal to required vector, is equal to required vector। क्या बोला मैंने? लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू। तो समझ आओ कि मैं क्या करने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। और मैंने अभी आपको बताया था पेन रखकर कि यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर 2-3 वेक्टर पड़े हो तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। मैंने भी बताया था, ब्लैक पेन रेड पेन रखकर बताया था ना कि सेम एक ही प्लेन के ऊपर 2-3 वेक्टर्स पड़े हो तो और उनका यूनिट वेक्टर क्या होता है, सेम होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, इसके यूनिट वेक्टर को यहां पर लिखूंगा, लेंथ ये वाली लूंगा मैं, क्योंकि मुझे वो वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 15 है। समझ गए? लेंथ में 15 पुट कर दूंगा 15 इंटू यूनिट वेक्टर मैं इसका उठाऊंगा और वो मैंने यहां पर सोल्व किया है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? 2i जो मैंने निकाला है प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में रूट 29 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर। जो वेक्टर चाहिए आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या था? फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो फॉर्मूला मैंने क्या समझाया, देखो, लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर। तो लेंथ किसकी लोगे? रिक्वायर्ड वेक्टर की, राइट? तो 15 इंटू इसका यूनिट वेक्टर तुमने अभी निकाला है इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर। ये आंसर आ चुका है। कटिंग वुटिंग करनी हो करो, नहीं तो कहीं छोड़ दो। ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1/√29 इंटू 15 इंटू 2 30 प्लस 45, राइट? और प्लस में 60। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, समझ आ गया होगा तुम्हें। फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ाई की है? कोइनिशियल वेक्टर्स पढ़े हमने इक्वल वेक्टर्स पढ़े हमने। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लिख ली थी तुमने? लिख ली थी? अच्छा, हमने एक चीज और बताया तो मैं तुम्हें, और फिर उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? एक चीज और लिख लो, थोड़ा होमवर्क मिल जाएगा तुम्हें अच्छा से। यस बच्चों, रेडी? लिखो आप। डायरेक्शन रेशियोज, बुला लो उसको भाई। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। सिगरेट बात भी वीकली बन रही है यार।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, DRs, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, DR एंड DC। डायरेक्शन रेशियो का कोड शॉर्टकट है DR एंड डायरेक्शन कोसाइंस का शॉर्टकट है DC, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं वो आप देखना बच्चों। आप सबसे पहले देखो, आप AB वेक्टर, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सबसे पहले आप AB वेक्टर निकाल लोगे सबसे पहले। और AB वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों? टर्मिनल माइनस इनिशियल। कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल, साथ में क्या लगाते हैं? IJK। तो आपको क्या मिलता है? AB वेक्टर। मान लो आपका AB वेक्टर आ गया AI प्लस BJ प्लस CK, ये आ गया आपका AB वेक्टर, टर्मिनल माइनस इनिशियल साथ में IJK। मान लो ये आंसर आ गया आपका। अब इसमें जो IJK के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं उनको? डायरेक्शन रेशियोज। तो लिखो आप डायरेक्शन रेशियोज आर ABC, डायरेक्शन रेशियोज आर ABC। यानी किसी भी वेक्टर में लिख लो, आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, डेफिनेशन लिखो आप, मेरा जो डायलॉग है लिखो, इन एनी वेक्टर, टॉप पर लिखना, इन एनी वेक्टर कोएफिशिएंट ऑफ IJK, इन एनी वेक्टर कोएफिशिएंट ऑफ IJK called direction ratios, in any vector coefficient of IJK called direction ratios, DRs, right? अब आप बोर्ड पर देखो, अब डायरेक्शन रेशियो तो आगे, अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बताओ मैं पहले लेंथ निकालूंगा। बताओ इसकी लेंथ क्या होगी? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए AB कैप, तो AB कैप का फॉर्मूला कौन बताएगा? AB वेक्टर अपॉन में लेंथ, AB वेक्टर अपॉन लेंथ। AB वेक्टर क्या है बच्चों? AI प्लस BJ प्लस CK अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यूनिट वेक्टर। अब आप इसको आप सेपरेट कर दो, A अपॉन अंडर रूट इंटू I कैप प्लस B अपॉन अंडर रूट इंटू J कैप प्लस C अपॉन अंडर रूट इंटू K कैप। तो अगर आप यूनिट वेक्टर में इनको सेपरेट कर देते हो तो I कैप का जो कोफिशिएंट है और जो J कैप का कोफिशिएंट है, जो K कैप का कोफिशिएंट है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर A अपॉन अंडर रूट, B अपॉन अंडर रूट, C अपॉन अंडर रूट, राइट? समझ आया? तो पहले आप नोट कर लो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। ये सारा नोट कर लो, जो मैंने बोले वो लिख लो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस DC, डायरेक्शन कोसाइंस आर A अपॉन अंडर रूट, B अपॉन अंडर रूट, C अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? तो अगर तुम पहले नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें डायलॉग लिखवा। क्या डायलॉग है सुनना बच्चों ध्यान से। इन टॉप पर लिखना DC के बारे में। इन अ यूनिट वेक्टर, इन अ यूनिट वेक्टर कोएफिशिएंट्स ऑफ IJK, इन अ यूनिट वेक्टर कोएफिशिएंट्स ऑफ IJK आर कॉल्ड DC, डायरेक्शन कोसाइंस। कोएफिशिएंट्स ऑफ IJK कॉल्ड DC, डायरेक्शन कोसाइंस इन अ यूनिट वेक्टर, ठीक है? कोएफिशिएंट्स ऑफ IJK। अब बोर्ड पर लेना बच्चों ध्यान से, अभी तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो तुम सारा यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, ये सब करोगे, ये सब करोगे। डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय LMN, डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय LMN, एंड एक फॉर्मूला इन तीनों के बीच में, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना वर्ड बच्चों, पता है कहां से आया? कॉस, COS कॉस से।
एक्चुअल में ग्राफिकली क्या होता है, ग्राफिकली मैं तुम्हें बताता हूं कि होता क्या है। ये बोर्ड पर देखना, ये ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर। ये जैसे मेरी फिंगर्स को देखो आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये पेन यहां पर, राइट। तो इस पेन का इसके साथ एक्स एक्सिस जो एंगल है ना वो अल्फा, उसके साथ लगा दो कॉस, यानी ये वाला पेन के साथ 3 एंगल बनेंगे ना। इस पेन का इसके साथ जो एंगल है अल्फा, और इसके साथ जो एंगल है बीटा, और इसके साथ जो एंगल है गामा। तो देखो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, अल्फा, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, बीटा, और ये एंगल ऐसे हवा में आएगा। बोर्ड पर देखो बच्चों, ये एंगल ऐसे आएगा, ऐसे। एक्चुअल में ये पेन ऐसे है, ये डायग्राम ऐसे है। तो थंब के साथ इस पेन का जो एंगल है, थंब के साथ, तो ये जेड एक्सिस नीचे नहीं है, जेड एक्सिस तो यहां पर है ना बच्चों, जेड एक्सिस तो यहां पर है ना। और ये जो तुम्हारा ओपी वेक्टर है, देखो जेड एक्सिस यहां पर है और ओपी वेक्टर ये है। आप देखो, आप रेड पेन मान लो ओपी वेक्टर है, तो इस ओपी वेक्टर का, रेड पेन का एंगल इसके साथ। तो पता है बच्चों क्यों नहीं समझाता, पता है बच्चे वहां देखते हैं कि सर ओपी वेक्टर तो वहां पड़ा हुआ है, जेड यहां पड़ा हुआ है। नहीं भाई नहीं, ये जेड एक्सिस ये है, राइट, और ओपी वेक्टर ये है। अब देखो आप, अब जो मैं बोलना चाहता हूं देखो, तो अल्फा एंगल इस पेन का, रेड पेन का अल्फा एंगल इसके साथ, बीटा एंगल उसके साथ, और गामा एंगल इस ब्लैक पेन के साथ। समझ गए, गामा। तो अब बच्चों अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, उनके साथ कॉस लगा दो तो कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो एक्चुअल में ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस गामा। और इन तीनों में जो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। समझ आया। मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि इन तीनों जगह पर साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा ही नहीं हुआ, तो बताओ क्या करोगे। आईक्यू बताओ कैसे। यस वेरी गुड, आईक्यू की जरूरत होती है बस। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सोल्व करना बच्चों, एक मन तो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, बच्चों बोर्ड पर देखो, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। तो एग्जाम में ये भी तो प्रूव करने को आ सकते हैं कि प्रूव दिस। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। वी नो, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है बच्चों, वी नो दैट दिस, फिर उसके बाद ये लास्ट 1 नंबर मिल गया, राइट। अब तुम कहोगे सर ये इन सब का फायदा क्या मिलने वाला है हमें, फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं फायदा कैसे मिलेगा। मान लो मैंने होमवर्क दिया और मैंने आपको ये बोल दिया कि यूनिट वेक्टर निकालो जिसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, राइट। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या चाहिए, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, राइट। उसके साथ देखो ये एल एम एन होता है, इनके साथ ये देखो यहां पहुंच गए ना, आई जे के लगा देंगे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी अगर तुम कोस अल्फा के साथ लिखवा दो मैं तुम्हें यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला वो लिख लो रजिस्टर के टॉप पर, कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला को लिख लो कॉस अल्फा इंटू आई कैप। देखो ध्यान से देखो, इधर से देखो, ये था, इसको तुमने क्या बोला था, एल, इसी को क्या बोला था, कोस अल्फा। ध्यान से देखो आप, तुमने इसको क्या बोला था, एल, इसे क्या बोला था, एम, इसे क्या बोला था, एन, एल क्या है, कोस अल्फा। तो अगर मैं कोस अल्फा यहां लगा दूं तो एक ही बात है ना। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कोस अल्फा इंटू आई कैप, कोस बीटा इंटू जे कैप, कोस गामा इंटू के कैप। मान लो होमवर्क में मैं तुम्हें 2 एंगल दे देता हूं, तीसरा नहीं देता, तो बताओ तीसरा कैसे निकालोगे, कहां से निकालोगे, ये ना, यहां पुट कर दो, तीसरा एंगल आ जाएगा, राइट। तीनों एंगल आगे, कोस गामा की वैल्यू आ गई,
कोस अल्फा की वैल्यू पता है, कोस बीटा की वैल्यू पता है, कोस गामा तुम निकाल लोगे, फिर इस फॉर्मूले पुट कर दो वापस, आ गया यूनिट वेक्टर। होमवर्क है इसका, समझ आया? तो पहले आप नोट कर लो, बस एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, फिर तुम्हें मैं जाने दूंगा। यस, क्वेश्चन देख लो आप फिर दोबारा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 3 -1, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 4 3, राइट? तो अभी हमने सब कुछ किया है, मैं तुम्हें फिर हिंट दे देता हूं। सबसे पहले आप निकालोगे ए बी वेक्टर, फिर आप उसके बाद ए बी वेक्टर से डी मिल जाएंगे आपको, अभी पीछे की थ्योरी देखना, फिर मॉडुलस निकालोगे, फिर आप ए बी कैप निकालोगे, तो इससे आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट? तो पीछे जो मैंने लिखवाया वो सब देखो और मुझे करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो आप सबसे पहले बच्चों ए बी वेक्टर बताओ, क्या किया तुमने, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो इधर बोर्ड पर देखो जिसको नहीं आता, 2 -1 क्या होगा 1, आई कैप 4 - 3 कितना होगा, वो भी 1, यानी जे कैप 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 के कैप, तो ये भी वेक्टर आ गए। इसको बोलते हैं, इसमें डीआर्स क्या होंगे जल्दी से बताओ, डीआर्स 1 1 4, मैंने बताया सब कुछ, कोएफिशिएंट ऑफ आईजे की इन एनी वेक्टर कॉल्ड डीआर्स, राइट? अब इसके बाद लेंथ निकालो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 18। अब यूनिट वेक्टर निकालो, i प्लस जे प्लस 4k और अपॉन में रूट 18। तो बताओ डीसी क्या होंगे, मैंने डीसी की डेफिनेशन आज बताइए, क्या बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ आईजे की इन एनी वेक्टर, इन एनी वेक्टर, तो बताओ क्या होगा 1 बाई रूट 18, 1 बाई रूट 18 और 4 बाई रूट 18 कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आ गया, राइट? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इसमें फाइंड द एंगल विच द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, मान लो मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया, फाइंड द एंगल विच द दिस लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, बताओ क्या निकालना चाहते हो, बताओ, बोर्ड पर देखो, डायग्राम मैंने छोड़ दिया है, फाइंड द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, तो अल्फा एंगल निकाल दें। फाइंड द एंगल विच द लाइन मेक्स विद वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल विच द लाइन मेक्स विद जेड एक्सिस, तो बताओ कोस अल्फा क्या है यहाँ पर 1 बाई रूट 18, तो अल्फा क्या हो गया बच्चों, कॉस इनवर्स 1 बाई, अगर यहां पर 1/2 होता तो 60 डिग्री यार, 60 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री, 1/2 cos 60, तब थोड़ी इन्वर्स करते रहोगे, इन्वर्स तब करना जब एंगल ना पता हो। अच्छा बताओ बीटा एंगल कितना होगा बच्चों, बीटा 1 सेम cos इनवर्स 1 बाई रूट 18, बताओ गामा कितना होगा, यहाँ पर 4/18, तो cos इनवर्स 4 बाई रूट 18। तीनों भी पूछ सकते हैं, कोई एक भी पूछ सकते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है उस सारी बातें तुम्हें याद होंगी, एक एक चीज याद होगी, तभी तो दिमाग चला पाओगे। समझ आया दीपांशु?